सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हमने पाठ 15 चांद बज गया की पहली 2 पंक्तियां पढ़ी थी और इससे संबंधित इसी तरह की एक और कहानी पढ़ा था और समझा था। तो बच्चों चलिए हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक जंगल में 4 बंदर रहते थे। एक जंगल था जहाँ पे 4 बंदर रहते थे। अब बंदरों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। इन चारों बंदर के नाम थे और जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो बंदरों के नाम थे, इनके शरीर में कुछ विशेषताएं थी, उनके आधार पर इनका नाम रखा गया था। मतलब कि वो कुछ दिखने में या उनके शरीर का कोई भाग में कुछ विशेषता थी, उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया। तो चलिए इनके नाम को पहले समझते हैं। तो पहला जो बंदर है उसका नाम है मटरू। मटरू जो था वो गोल मटोल था। मट्टू कैसा था? गोल मटोल था, इसलिए मटरू, मटरू यानी गोल मटोल, यानी कि जो मोटा सा होता है और देखने में गोल मटोल सा लगता है, उसे हम गोल मटोल कहते हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ था और इसीलिए देखने में वो गोल मटोल लगता था, इसलिए उसका नाम म से मटरू, म से मटोल, गोल मटोल, इसलिए इसका नाम मटरू रखा गया। उसके बाद जो दूसरा था कटरू। कटरू जो था उसके कान बड़े बड़े थे, तो क से कान और क से कटरू। उसके बाद तीसरा है दुमकू। दुमकू में से दुम निकाले तो दुम मतलब पूंछ होती है, और जो दुमकू था उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, इसलिए उसका नाम था दुमकू। और तीसरा जो था नैकू, न से नयन यानी आंखें। दुमकू की आंखें मोटी मोटी यानी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें थी, इसलिए उसका नाम पड़ा नैकू। तो बच्चों, इसी तरह से आप इनकी विशेषताओं को याद करके इनके नाम याद कर सकते हो। तो जब आपसे पूछा जाएगा किस बंदर में क्या विशेषता थी, तो आप बता सकते हो और इसी तरह से आप इनके नाम भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली 2 पंक्ति में हमने पढ़ा कि एक जंगल में 4 बंदर रहते थे, मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मटरू है था गोल मटोल। अगला वाक्य है हमारा म च र पे बड़े की मात्रा रू, थ पे आ की मात्रा था, गोल गोल, म च पे ओ की मात्रा टो ल। मटरू था गोल मटोल। मट्टू कैसा था? गोल मटोल था। और उसके बाद कटरू के कान बड़े बड़े, तो हम यहाँ लिखेंगे कटरू, कटरू के कान, कान बड़े बड़े बड़े। कटरू के थे कान बड़े बड़े। कटरू के कान कैसे थे? बड़े बड़े थे। उसके बाद तीसरा है दुमकू। दुमकू की दुम लंबी थी, तो दुमकू की द पे छोटे की मात्रा म, क पे बड़े की मात्रा कु, की दुम, द पे छोटे की मात्रा म, दुम थी लंबी, ल पे बिंदी, ब पे बड़ी की मात्रा लंबी। उसके बाद आखिरी था नैकू, और नैकू की आंखें मोटी मोटी। नैकू और नैकू की आंख मोटी मोटी। तो नैकू की आंखें कैसी थी? मोटी मोटी। तो नैकू की आंखें मोटी मोटी। तो ये है हमारा पहला पैराग्राफ, अनुच्छेद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें हमने जाना, इस पैराग्राफ
पैराग्राफ को पढ़ करके हमने जाना कि इस पार्ट में एक जंगल है, जंगल में 4 बंदर रहते हैं और उन बंदरों के अपने अपने नाम हैं और वो नाम है मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। और ये नाम इनके कैसे पड़े हैं, इनके शरीर में जो भी विशेषता है उसके आधार पर इनके नाम पड़े हैं। जो मटरू है, मटरू था गोल मटोल, इसलिए उसका नाम मटरू पड़ गया। कटरू के कान बड़े बड़े, कटरू के कान बड़े बड़े थे इसलिए कटरू उसका नाम पड़ गया। उसके बाद दुमकू की दुम थी लंबी, दुमकू यानी कि पूंछ लंबी थी इसलिए उसका नाम दुमकू पड़ गया। और नैकू की न से नयन और आँख, नयन आँख एक ही होता है, आँख मोटी मोटी थी इसलिए उसका नाम पड़ा नैकू। तो इस तरह से इन सबके नाम पढ़े। तो पहला पैराग्राफ मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे साथ आप पढ़िए। एक ज पे बिंदी जंगल, जिस शब्द पे बिंदी होता है उसको हम अलग पढ़ेंगे और फिर बाद में वाक्यों के साथ मिलाएंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें बिंदी कहाँ लगानी है। तो जंगल में जंगल, जंगल। म पे की मात्रा में, 4 बंदर, ब पे बिंदी बन द र, थोड़ा सा हम यहाँ पे बिंदी को कर देते हैं, बंदर रहते थे। मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। मटरू था गोल मटोल, मटरू कैसा था, गोल मटोल था। कटरू के कान बड़े थे, बड़े बड़े थे। दुमकू की दुम थी लंबी और नैकू की आंखें मोटी मोटी, नैकू की आंखें जो थी वो मोटी मोटी थी। एक बार फिर मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। एक जंगल में 4 बंदर रहते थे, मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम थी लंबी और नैकू की आंखें मोटी मोटी। अब यहाँ पे हम कुछ संज्ञा शब्दों को देखते हैं। यहाँ पे हमने इस अनुच्छेद में जितने भी संज्ञा शब्दों को देखा उसे हम यहाँ पे देखते हैं। एक जंगल, जंगल स्थान का नाम है जहाँ पशु पक्षी रहते हैं इसलिए जंगल एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पे जंगल जो है संज्ञा शब्द है क्योंकि ये स्थान का नाम है। उसके बाद में 4 बंदर, बंदर एक पशु का नाम है तो ये भी संज्ञा हो गया। मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू ये चारों बंदरों के नाम हैं तो ये भी संज्ञा शब्द हो गया। मटरू का था गोल मटोल, कटरू के कान, कान शरीर का एक अंग है तो ये भी संज्ञा हो गया। बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम, दुम भी संज्ञा हो गया क्योंकि ये भी एक शरीर का अंग है। और नैकू की आंखें, आंखें भी संज्ञा शब्द हो गया क्योंकि ये भी एक शरीर का अंग है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने संज्ञा शब्द देखे। आप सभी को मालूम है संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी वस्तु या सजीव या निर्जीव चीज को हम उसके नाम से जानते हैं और इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाम है इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। किसी चीज का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जीवित वस्तु का नाम हो, किसी निर्जीव चीज का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, फूल का नाम हो, सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जंगल, बंदर, मटरू, कटरू, दुमकू, नैकू, कान, दुम, आंखें ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक शब्द है दुम, दुम ये नीले रंग से लिखा हुआ है जो एक संज्ञा शब्द है। ये क्योंकि बंदर के शरीर का अंग है, इसका मतलब होता है पूंछ। तो ये कठिन शब्द है जिसका अर्थ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बंदर की दुम होती है और दुम का मतलब पूंछ होता है। और भी कई जानवरों के पूंछ होती है और उसी तरह बंदर की भी पूंछ होती है। तो यहाँ दुम का मतलब पूंछ होता है। अब इसके बाद इस वाक्य में जितने भी कठिन शब्द हैं हम उनको नीचे लिखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों जंगल, जंगल में हमने किस मात्रा का प्रयोग किया है, बिंदी का। तो ज पे बिंदी, ग और ल, जंगल। जंगल एक स्थान का नाम है। ज पे बिंदी, गल, जंगल, जंगल ये कठिन शब्द है, इसको आप लिख करके याद करेंगे। फिर है बंदर, इसको आप क्लास कॉपी में भी नहीं लिखेंगे। क्लास कॉपी में आप पाठ खत्म होने के बाद जब मैं एक साथ लिखाऊंगी तब लिखेंगे, अभी सिर्फ आप समझेंगे। तो ये है जंगल।
उसके बाद है बंदर। आप रफ में लेकर के याद कर सकते हैं, बंदर, बंदर। इसमें भी अंग की मात्रा है, हमने बिंदी ऊपर लिखा हुआ है, इसमें भी अंग की मात्रा हमने लगाई है। ऊपर बिंदी ज पे लगाया है जंगल, ब पे लगाया बंदर। उसी तरह से हमारे पास अगला शब्द है मटरू, मटरू, म च र पे बड़ी की मात्रा रू, मटरू। उसके बाद हमारे पास है कटरू, कटरू, क ट र पे बड़ी की मात्रा रू, कटरू। उसके बाद हमारे पास है दुमकू, द पे छोटे की मात्रा, म क पे बड़े की मात्रा कु, दुमकू। उसके बाद है न पे ए की मात्रा न, क पे बड़े की मात्रा कु, नैकू। उसके बाद हमारे पास है कठिन शब्द दुम, द पे छोटे की मात्रा और म, दुम। उसके बाद है लंबी, ये भी छोटे की मात्रा है, लंबी। अब लंबी क्या है बच्चों? लंबी, लंबी क्या है? लंबी विशेषता है। लंबी क्या है? विशेषता है, अच्छाई है। किसी चीज को के बारे में हम बता रहे हैं, किसी जैसे कि यहाँ पे दुम के बारे में हम बता रहे हैं कि दुम लंबी है, तो जो लंबा शब्द, लंबी शब्द है वो दुम की विशेषता बताता है, इसलिए हम इसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ दुम जो है, लंबी जो है वो दुम की विशेषता बता रहा है कि दुम जो है वो लंबी है, इसलिए हम इसको विशेषण कहेंगे। तो लंबी यहाँ पे विशेषण शब्द है। विशेषण का मतलब होता है वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आपने विशेषण हिंदी में तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ एडजेक्टिव, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे लंबी दुम की विशेषता बता रहा है, तो वह शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो लंबी यहाँ पे विशेषण है। और लंबी भी कठिन शब्द है। उसके बाद है हमारे पास आंखें, आंखें, आंख पर एक की मात्रा और बिंदी, आंखें। तो इस तरह से यहाँ पे मोटी मोटी, मोटी भी एक कठिन शब्द है। तो ये इतने कठिन शब्द है जो आपने इस पाठ में पढ़े। ये सारे कठिन शब्द है जो आप इसने इस पाठ के पहले पैराग्राफ में पढ़ा या अनुच्छेद में पढ़ा। तो आप इसे लिख करके अभ्यास करेंगे। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए आप बोल बोल करके। जंगल, ज पे बिंदी जंगल, जंगल। ब पे बिंदी बंदर, बंदर। एक बार फिर आप देखिए इधर से। ज पे बिंदी जंगल, जंगल। ब पे बिंदी बंदर, बंदर। मटरू, मटरू। कटरू, कटरू। दुमकू, दुमकू। नैकू, नैकू। दुम, लंबी। आंखें, मोटी। तो ये शब्द हैं जिनको आप लिख करके पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। अगर इन शब्दों को आप सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, किसी भी शब्द को कैसे पढ़ा जाता है उसका सही उच्चारण हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम सही उच्चारण के साथ शब्दों को पढ़ते हैं तो हम कभी भी गलती नहीं करते, हम सुन करके शब्दों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। एक जंगल में 4 बंदर रहते थे। एक जंगल में 4 बंदर रहते थे। मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम थी लंबी और नैकू की आंखें मोटी मोटी। तो ये है पहला पैराग्राफ जो हमने यहाँ पढ़ा, समझा। इनमें जितने भी संज्ञा शब्द हैं हमने उनको भी देखा। संज्ञा यानी कि वह शब्द जिससे हमें किसी के बारे में पता चलता है, यानी नाम, नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते थे। हाँ, जितने भी शब्द हैं जो नाम हैं उनको भी हमने पढ़ा और समझा। उसके अलावा हमने यहाँ पे कठिन शब्दों को देखा। ज पे बिंदी जंगल, जंगल। ब पे बिंदी बंदर, बंदर। मटरू, मटरू। कटरू, कटरू। दुमकू, दुमकू। नैकू, नैकू। दुम, लंबी। आंखें, मोटी। ये सभी कठिन शब्द हैं जो हमने इस अनुच्छेद में जिनको हमने देखा। उसके अलावा हमने एक और शब्द देखा, ये है लंबी। लंबी का मतलब होता है विशेषता। यह एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? यह विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? यह
दुम शब्द की विशेषता बता रही है, इसलिए हम इसे विशेषण कहेंगे। वह शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए। दुम क्या है? दुम एक संज्ञा शब्द है, और जो भी शब्द किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे लंबी एक विशेषण शब्द है। तो बच्चों, इस तरह से पहला पैराग्राफ आज हमने सिर्फ पढ़ा है। आप इसे 3-4 बार पढ़ेंगे। इनमें आए संज्ञा शब्दों को, कठिन शब्दों को और एक विशेषण हमने बताया उस शब्द को लिखकर याद करेंगे। और इसी के साथ बच्चों, इस वीडियो का समय यही समाप्त होता है। एक बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।